Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to the new episode of Tech Talk जागो पाकिस्तान। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ हैंडलिंग एंड फायरिंग अ स्प्रिंगर ब्रेक बैरल एयर राइफल जो आपके सामने ही है। इस वक्त मेरे पास आपको सबको पता ही है, जो मुझे फॉलो करते हैं, ये हटसन अपाची है 1000 FPS के साथ, जो क्लेम करती है कंपनी। और इसके ऊपर टेलीस्कोप है डिस्कवरी का VTR IREC 329 जूम वाला। ठीक हो गया जी। और ये इतनी क्लैरिटी इसकी अच्छी नहीं है और मुझे बड़ा मुश्किल होता है फायरिंग करते हुए। तो अच्छा जी, पहला तो मैं आपको बताऊं कि इस को पिछले दिनों मैं यूज़ कर रहा था, तो मैंने इसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसीज देखी इसके फ़ायर में। हालांकि जब मैंने नई ली थी और फायर किया था तो तकरीबन दरमियानी, तो उसमें बड़ा ये पैलेट में से पैलेट गुजरा था, बड़ी एक्यूरेट फायर करी थी। उसके बाद फिर मैंने शायद ये PCP एयर गन्स ले ली। उस पर फिर ज़ाहिर बात है वो बड़ी सॉफ्ट हैंडल होती हैं, उसकी आदत होगी तो वो चॉकलेट क्रीम टाइप आदत होगी, और फिर स्प्रिंगर पे वापस आए तो मसला बन गया कि यार इसको किस तरह करें, क्योंकि स्प्रिंगर इज़ टिपिकली अ वेरी डिफरेंट जो है ना एयर राइफल होती है देन अ रेगुलर फायर आर्म। जो लोग इसको मजाक समझते हैं कि ये एयर राइफल है, एयर गन है, बच्चों का खेल है भी ऑब्वियसली। बच्चे चलाते रहे, हम 1 नंबर 2 नंबर उस वक्त शरा कहते थे, और खेलने के पर्पज़ के लिए बनी होती थी। लेकिन अब ये एक पूरा आर्ट बन गया हुआ है, एक पूरा इसकी कंपटीशंस होते हैं, और अब यूट्यूब और सोशल मीडिया पे इसका काफ़ी है। और उसके बाद सोफिस्टिकेटेड गन्स आना शुरू हो गए हैं। तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था कि एयर राइफ़ल की बैलिस्टिक्स और रेगुलर फायर आर्म के अंदर बहुत सा फ़र्क है। और जिन्होंने वो एपिसोड मिस किया है या वो देख भी लें, तो मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूँ 1 मिनट के अंदर कि एयर राइफ़ल को अगर आप रहें स्प्रिंगर को, तो स्प्रिंगर जो है यहाँ पे इसका स्प्रिंग, जब आप ब्रेक बैरल को राइफ़ल को कॉक करते हैं तो ये स्प्रिंग पीछे आके यहाँ पे रुक जाता है। स्प्रिंग के साथ यहाँ पे आगे पिस्टन होता है और चैम्बर होता है, ताकि पिस्टन जो है, जब स्प्रिंग फोर्सफुली यहाँ से रिलीज़ होता है, ट्रिगर जब आप दबाते हैं सीयर उसको रिलीज़ करता है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग फोर्सफुली यहाँ से जाता है चैम्बर में, इसका एयर प्रेशर को इंक्रीज़ करता है, और प्रेशर जो है देन वो पैलेट जो उसकी बैरल में होता है और उसको वो पैलेट को थ्रो करता है। तो पैलेट के निकलने से पहले ट्रिगर का दबाना, ट्रिगर कंट्रोल, आपकी ब्रीदिंग, और ये मूविंग पार्ट्स जिसे चाल वाले पुर्जे कहते हैं, वेपन ट्रेनिंग जिसने ली हुई है, आपको पता है कि उधर जब सिखाते हैं तो वो लोग कहते हैं, कोई भी फायर आर्म पढ़ाते हुए या कोई वेपन पढ़ाते हुए, कि चाल वाले पुर्जे। तो ये एक बड़ी टिपिकल टर्म है। तो चाल वाले पुर्जे जो हैं इसमें, वो पूरी यहाँ से यहाँ तक का सफ़र करते हैं और बड़ी स्पीड में, और उसके बाद फिर पैलेट अपना टाइम लेता है मज़ल का सफ़र करते हुए, फिर मज़ल से इजेक्ट होके जो भी उसकी मज़ल वेलोसिटी होती है वो टारगेट की तरफ जाता है। ये तो टिपिकल एयर राइफल का हो गया मैकेनिज्म। जबकि फायर आर्म के अंदर इसके बरक्स है। फायर आर्म के अंदर क्या होता है कि जब आपने राइफ़ल कॉक की हुई है, उसकी उसके जो वो ड्राइविंग फोर्स है बेसिकली वो बुलेट है। जो ग्रेन्स आपके अंदर, उसके अंदर भी पाउडर जो होता है, गन पाउडर, उसके ग्रेन्स होते हैं। ठीक हो गया, कितने ग्रेन्स की वो बुलेट है। फिर उसकी क्लिम्पिंग टूल से जो उसको क्लिम्प किया जाता है एक ख़ास प्रेशर पे। तो इसी तरह मिलिट्री ग्रेड जो एमुनिशन होता है वो सिविल या कंपटीशन ग्रेड से डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी क्लिपिंग टाइट होती है। मे बी ग्रेन्स इक्वल हों, लेकिन उसका ये होता है कि बारूद की जो आगे से बुलेट और शेल के अंदर जो उसको क्लिम्प किया जाता है, आपस में एक दूसरे को जोड़ा जाता है, वो हाई प्रेशर पे, ताकि उस पर जब ये होता है कि जब फायरिंग पिन जाके उसमें हिट करती है बुलेट को, तो फायरिंग पिन उसके अंदर स्पार्क इग्नाइट करती है, और साथ उसके अंदर एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव जब वो फटता है उसके अंदर और गैसेस प्रेशर क्रिएट करते हैं, तो वो एक ख़ास प्रेशर पे जाके वो जो बुलेट का हिस्सा होता है अगला, वो जाके उससे सारा चैम्बर प्रेशर क्रिएट होता है। चैम्बर से वो बुलेट फिर निकलती है एक अपनी मज़ल वेलोसिटी से, जिस पे वो डिज़ाइन किया गया, सारी बैलिस्टिक्स ये। तो उसके निकलने का जो रिएक्शन रिकॉइल होता है उस ब्लास्ट का,
वो ब्लास्ट का जो आपका रिकॉयल सिस्टम है वो दोबारा आपकी फायर आर्म को अगर सेमी ऑटोमेटिक है तो उसको वो दोबारा कॉक करता है। और इस वक्त तक वो जब चाल वाले पुर्जे पीछे आ रहे होते हैं इतने में बुलेट वहाँ से निकल जाती है। तो फायर आर्म का जो है टिपिकल उसका मैकेनिज़्म और एयर राइफ़ल का मैकेनिज़्म बड़ा पुठे अंदाज का है इसका ख़ास तौर पे। तो फायर आर्म मैं समझता हूँ उसमें कंट्रोल ज़्यादा आसान है स्प्रिंगर एयर गन से। तो पहले मैं आपको बताया था कि जब इसने थोड़ा सा अपना एरर शो किया तो इसका सबसे पहले मुझे पता नहीं था, बाद में पता तो होना चाहिए था अंदाज़ा कि आप जब इतने अरसे से यूज़ कर रहे हो तो सिंथेटिक स्टॉक है, थोड़ा आपको जो है वो लूज़ हो जाता है। तो इसके ये जो हैं यहाँ पे नट है और यहाँ पे स्क्रू है, इसका दोनों जगह स्क्रूज़ हैं। इसको आपने इन स्क्रूज़ को कसना है, ठीक हो गया। फिर आपने ग्रिप को भी टाइट कर लिया, ये स्क्रूज़ टाइट किए, ये ग्रिप के स्क्रूज़ हैं, ये लूज़ हुए हुए थे, हालांकि मुझे फ़ील नहीं हो रहा था लेकिन ये लूज़ थे, जिसकी वजह से ये पूरा आपका सिस्टम जो है ना पैलेट फायर होने से हल्का सा इसमें भी जर्क था, इसलिए कंसिस्टेंसी आपकी जो है ना हिलती है। उसके बाद जब मैंने टेलीस्कोप को गौर से देखा तो इसके टेलीस्कोप के पीछे एक इधर इसका ये डवटेल है 11 मिलीमीटर की, इस डवटेल के पीछे एक स्टॉपर लगा हुआ है। अच्छा वो देखा मैंने स्टॉपर, तो स्टॉपर टेढ़ा हुआ था। मैंने कहा अच्छा जी। अब बड़ी मुझे तो बड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि मैं ऑब्वियसली एज अ हॉबीस्ट काम करता हूँ, ना मैं यूट्यूब से कमा रहा हूँ ना मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है। मैं तो बस एक हॉबी के लिए वीडियो बनाता हूँ, जिनको फ़ायदा होना होता है वो सुन लेते हैं। तो बहरहाल इसलिए मेरे पास फिर टाइम की कमी होती है। तो एक बार टेलीस्कोप फिट करके ज़ीरो की तो दोबारा उतारना मेंटेनेंस करना मुझे बड़ा वो लगता है कि टाइम उसके लिए चाहिए। लेकिन जब मैं देखा तो ऑब्वियसली ये टेढ़ी थी, फिर मुझे सारा ये टेलीस्कोप उतारना पड़ा। उतार के फिर मैंने इसको स्क्रू को दोबारा टाइट किया, इसको स्ट्रेट किया, लूज़ हो गया वो था ओवर द टाइम। और उसके बाद फिर ये दोबारा फिट की, दोबारा इसको ज़ीरो किया रात के वक्त अंधेरे में, ये रोज़े के खोलने के बाद ऑब्वियसली चैन नहीं ना आ रहा था। जब देखा कि यार गन कंसिस्टेंट नहीं प्ले कर रही तो इतना भी अब तो ठीक है, स्प्रिंगर में ऑब्वियसली पीसीपी की तरह एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन बहुत ज़्यादा गंदा बिहेव कर रही थी ना, सम टाइम बिल्कुल ही ऑपोजिट आ रही थी। तो एक तो शूटर की अपनी ह्यूमन एक एरर होता है, उसके अलावा भी तो बहरहाल तो देखा ये भी टेढ़ी थी। तो फिर इसको सीधा किया दोबारा, फिर अंधेरे में टेलीस्कोप को ज़ीरो किया और फिर मैंने कुछ फ़ायर किया। अच्छा ये तो टिप्स होगी। फिर एक जो फाइनल टिप थी फायर करने के लिए, ट्रिगर कंट्रोल वगैरह सारा कुछ तो मैंने बताया। फिर मैंने जो ध्यान किया कि मेरे 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 साथ जो गलती मुझसे फ़ील हो रही थी कि जब आप टेलीस्कोप के पूरे इस ऑब्जेक्ट पीस को या आई पीस को फोकस करते हैं पूरा अपने आई के साथ, तो वो पूरा होना चाहिए और इसके चीक रेस्ट पे आपने प्रेशर रखना है ज़्यादा। वो प्रेशर इसलिए रखना है क्योंकि ये जब यहाँ से जैसी स्प्रिंग रिलीज़ होता है तो ये ऊपर गन ऊपर आती है। तो बजाय कि इसको एक तो कंधे के साथ बट को आपने होल्ड करके रखना है और दूसरा ये कि चीक से इसको बहुत ज़्यादा प्रेस करना है और इस गन को जंप नहीं करने देना। जैसे ही जंप होगा तो ये छर्रा आपका जो है वो गलत साइड पर रखेगा। तो जब आप लगाएं इधर तो आपने यहाँ से गाल के साथ इसको यूँ दबा के रखना है कि ये ऊपर जंप ना करे। स्प्रिंगर ऊपर आती है या पीछे आती है, इन दो मूवमेंट्स को आपने रोकना है। पिछली बार मैंने कहा था इसको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ें, इसको अब हल्का सा भी ग्रिप करें, इसका ज़्यादा कंट्रोल नहीं है क्योंकि यहाँ तक आते हुए पैलेट निकल जाता है। तो इसको आप हल्का सा होल्ड करें, इसके सख्ती से इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये यहाँ से जंप किए क्योंकि रिलीज़ यहाँ से होता है स्प्रिंग। तो पहला जंप इसको पीछे और ऊपर की तरफ लगता है तो छरा जो है वो ऑब्वियसली वो डेविएट हो जाता है टारगेट से। तो ये जो है टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। अभी इसको हम टेस्ट करते हैं। अभी फिर रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा है लेकिन फिर भी हम कुछ ट्राई करते हैं। इस बार मैं आपको इसके साथ दोनों पैलेट फायर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ गैमो के स्प्रिंगर मॉडल जो नए आए हैं उसकी मैंने वीडियोस देखी थी। ये गैमो मैग्नम जनरेशन 3 की जो है, अब उसमें कोई 1000 पैलेट्स उन्होंने टाइप्स फायर किए हैं अंग्रेज़ों ने
पाकिस्तानी ने तो फायर करके दिखाया ही नहीं है, तो बाहर के लोगों ने फायर की है। और उसमें जो पैलेट सिर्फ चलता है वो गैमो का रेड फायर चलता है। तो जो बंदे मैग्नम जेन 3 ख़रीदना चाह रहे हैं, गैमो की ब्रेक बैरल मैगज़ीन वाली जो जनरेशन 3 है, गन बहुत अच्छी है। एक तो उसमें वही है कि जिस तरह ये लोड होती है, कॉक करते हुए आपको बहुत प्रेशर चाहिए हाथ का, ये यंगस्टर्स के लिए ठीक है। तो आपको कॉकिंग के लिए बहुत ताकत चाहिए। और दूसरा ये है कि उसकी मैगज़ीन ऊपर लगती है। फंक्शन उसका बहुत अच्छा है, डबल फीडिंग नहीं होती उसमें। वो सारा उसका सिस्टम ऐसा है क्योंकि वो उसकी सिस्टम उन्होंने फीडिंग का रखा हुआ है कि इनर्शिया के ऊपर, कि जब रिकॉयल आता है तो इनर्शिया के बेस पे पैलेट उसका फीड होता है। ठीक हो गया, तो डबल फीडिंग उसमें नहीं होती। गन बहुत अच्छी है, एक्यूरेट है, लेकिन सिर्फ उसके अंदर जो पैलेट्स चलते हैं वो रेड गैमो रेड फायर के नाम से। उसके अलावा जौन सा मर्ज़ी पैलेट महंगे से महंगा डाल लें, वो उसका कंसिस्टेंट फायर ही नहीं है। ऊपर नीचे वो देख के दुखी होता है, और वो महंगी गन है। और इसी तरह गैमो मैग्नम होगी जेन 3, उससे पहले एक आई थी गैमो मैक्सम जेन 3, या जो भी इस मैगज़ीन वाली स्प्रिंगर्स है ना गैमो की, उसमें सिर्फ रेड फायर चल रहा है अच्छा रहा। तो रेड फायर यहाँ पे एक तो अवेलेबल कम है, मिलते हैं तो एक ही पैलेट एक गन पे अच्छा नहीं होता कि आप उसको ढूंढें। तो मैं इसलिए आपको इधर ये मैं दो लाया हूँ। एक गैमो के मैग्नम एनर्जी कंट्री हैं, ये मैंने बहुत अर्सा पहले के ख़रीदे हुए हैं, कल 1000-1200 की डब्बी थी। और दूसरे ये एग्जैक्ट के हैं, GSP मैच, ये है 18.13 ग्रेन के हैं। तो दो कैटेगरी है, 18.13 ग्रेन और ये 15.42 ग्रेन के। ठीक है, एक हल्के हैं बड़े, दोनों को हम टेस्ट करते हैं कि ये कैसा रिज़ल्ट देते हैं। तो पहले मैं कैमरा ऑन कर लूँ, फिर आपको इधर आके देखते हैं कि ये हमसे कैसा फायर करते हैं जी। अच्छा, तो गन को लोड करते हैं, इसको इधर रखते हैं और देखते हैं अल्लाह करे कि टारगेट पे आए। पहले हम वार्म अप करनी चाहिए थी, मैंने अभी वार्म अप नहीं की गन। खैर है, कोई नहीं, घर की बात है, नहीं भी लगता तो ऐसे कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो हम इसको उधर टारगेट मैंने रखे हुए हैं, इसको कंधे के साथ दबाया और चीक को दबाया, ये देखें जी। तो पहला फायर, गन हिल रही थी और फिर भी उसने करीब करीब फायर कर दिया है। सेम जगह सपोज, पता नहीं, नजर में आया। थोड़ा सा ऊपर, ये 1.5 इंच के जी हैं और टारगेट्स
दोनों पैलेट सेम जगह लगे। मैं बार उनको नीचे मूव करता हूँ। अगले टारगेट पे शिफ्ट होते हैं जी। सेम 18.13 ग्राम। तो ये स्प्रिंगर में ये थोड़ा बहुत वेरिएशन जो है ये आता रहेगा। तो लेकिन ये देखें बर्ड और फेदर्स जो हैं ये वो इससे बड़ा टारगेट होता है, तो शिकार के लिए आपको ये तंग नहीं करेगी। अब देखें एक ही जगह कंसिस्टेंटली मारी है। अब हम 15.42 ग्रेन्स गैमो कंपटीशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, निचले टारगेट पे। गुड। इसकी मजल वेलोसिटी देखिए आपने, फ़र्क आपको महसूस हुआ है कि ये छरा तेज़ गया है। सॉरी, ये वाला है। थोड़ा ऊपर ही निकल गया। ये ह्यूमन एरर, इसको डिस्कार्ड कर दें आप। ओके, तो ये एक ही जगह लग रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम अगले टारगेट पे जाते हैं। पहले तो समझ नहीं आती थी, कोई एक ऊपर जाता था 3 इंच, दूसरा नीचे लगता था। ये मुझसे गन हिल गई यार, ये भी लूज हो रहा है। सॉरी, ये डिस्कार्ड कर दें। रोज़ा है, पसीना भी आ रहा है, और इसमें ज़ारी बात एग्जैक्ट की क्वालिटी ज़रा
ज़्यादा अच्छी होती है, बजाय के वो डबल कीमत के हैं। अब हम इस तरह करते हैं, दोबारा एग्जैक्ट के ऊपर आते हैं 18.13 ग्रेन पे, ठीक है जी, और सेंटर पे। बोल रहा है तो ये जो 18.13 ग्रेन के जो पैलेट्स हैं ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट है। अब देखिए, थोड़ा सा आप तवज्जो से फायर करेंगे स्प्रिंगर को तो फायर ही उधर ही कर रही है, क्योंकि अभी रोज़ा भी है। ऊपर से टिप्स आपको जो मैंने दिए हैं आपने वही रखनी है। गुड। एक और फायर करते हैं, वीडियो लंबी होगी है। फिर हम आप अगला एपिसोड में ज़्यादा लेके आएंगे, वो फास्टेस्ट फायरिंग होगी, एक पैलेट और एक टारगेट। तो 9 टारगेट्स या जितने भी हैं वो हर शूट पे एक नया टारगेट। गुड जी। तो ये था ज़बरदस्त। अब क्लोज़अप लेते हैं, ठीक है जी। हाँ जी, आप ये देखें कि ये टारगेट है और ये देखें, ये तीनों एग्जैक्ट 18.3 है। 3 बुल को ये टच कर रहे हैं तीनों। ये दोनों पॉइंट ऑफ एम एक ही है और ये थोड़ा स्कैटर्ड है। ये अलग से फायर हुआ था, बाकी ये दो इकट्ठे हैं। और ये देखें, चारों एक ही जगह है। और उसके बाद ये दो फायर किए थे इस पर। ये गैमो जो है 15.42 ग्रेन की, ये दोनों। तो बहरहाल ये, लेकिन इसका कॉम्पैक्ट है, ये देखिए ना पैलेट्स, और ये भी। और एग्जैक्ट का देखें कि तो बिल्कुल बुल्सआई है। तो ये स्प्रिंगर को ठीक करना जो है ये सही है। ये सब हाफ इंच के हैं और हाफ इंच के अंदर ही ये सारा लगा है। ये देखें ना, थंब के ऊपर आ रहा है, ये थंब के ऊपर आ रहा है, ये नील के ऊपर आ रहा है, ठीक है। ये देखें, ये थंब के ऊपर, ये टिप के ऊपर है। मैं लंबा यूँ नहीं रख रहा। ये देखें, ये पौने इंच के ऊपर, क्योंकि ये अगर स्कैटर्ड है, ये तो खैर आधे इंच का है। तो ये 2 स्क्वायर मिला के 1 इंच है आपका, यहाँ से लेके ये 1 इंच है। तो आप ये देख लें कि ये इस बुल्सआई के साथ है। तो ये आधे इंच का 1 स्क्वायर है, ठीक हो गया। ये 2 स्क्वायर मिला के 1 इंच बनता है। तो ये स्केल है इसके मुताबिक। तो अच्छा फायर था जी स्प्रिंगर का। इसी तरह स्कैटर्ड होता है नॉर्मली, लेकिन अभी इसमें मेरी ज़्यादा गलती है, गन की कम है, क्योंकि रोज़ा भी था और मैंने वीडियो बनाने का इतना नहीं था। मैंने कहा आपको टिप्स बता दूं, जल्दी जल्दी फायर करूं। लेकिन आखिरी जो ग्रुप बना है वार्म अप, क्योंकि गन वार्म अप भी नहीं की हुई थी। जब भी निकालें वेपन, उसको 2-3 शॉट्स आपको वार्म अप करने पड़ते हैं। इंसान को भी तो वार्म अप होना पड़ता है। वार्म अप के बाद देखें तीनों हिट शॉट्स जो हैं वो बुल्सआई है। तो ये जी हैडसन अपाची के साथ स्प्रिंगर जो भी हो उसको आपने इस तरह फायर करना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं जी नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।